बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये आया है अपना असल सवाल। पिछली वीडियो में तो हमने उसकी फाउंडेशन बेस बनाई थी कि क्या होती है बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। अब असल सवाल है जो कि यूनिट नंबर 3 में है और पेज नंबर 121 से 122 में ये लिखा हुआ है सारा। तो सवाल है कि कीमत में तब्दीली का असर, इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज। मतलब कहने का इसमें बताया ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कि कोई एक बंदा है, वो दो कमोडिटीज़ इस्तेमाल कर रहा है, दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, ए और बी। ठीक है, देखें ये है, एक गुड ए इस्तेमाल कर रहा है और एक गुड बी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और अगर ये इसकी पहले की बजट लाइन है। बजट लाइन मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि क्या जो होती है वो किस तरह से बनती है। देखें ये इसकी, ये ब्लू वाली जो है ना, ये जो जा रही है ए बी, ये इसकी असल बजट लाइन थी। ठीक है, और वो यहाँ मैक्सिमम ए यूनिट्स इस्तेमाल या ए कर सकता था, गुड बी को यहाँ तक इस्तेमाल कर सकता था और गुड ए को यहाँ तक इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है ना, तो अब अगर गुड बी की तो कीमत उतनी ही रहे और गुड ए की कीमत, ये जो गुड ए है, इसकी कीमत अगर कम हो जाए, तो अब क्या होगा कि बजट लाइन, ये पहले वाली बजट लाइन ये है ना, ये जो ब्लू कलर की है। अब ये पॉइंट तो क्योंकि गुड बी की कीमत तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, वो तो अपनी जगह है, तो ये पॉइंट तो अपनी जगह रहेगा। लेकिन क्योंकि गुड ए की कीमत कम हो गई है, तो अब ये ज़्यादा ले सकता है ना। अब ये पहले यहाँ तक ले सकता था, तो अब ये बढ़ के यहाँ तक ले सकता है, तो ये बल्कि यहाँ तक ले सकता है, डी तक। देखें पहले ये थी, ये ब्लू लाइन थी ए बी वाली, ये बजट लाइन थी। अब गुड ए की कीमत कम हो गई, ठीक है, से के 100 से 50 हो गई। तो अब देखें, अब ये ए तो पॉइंट अपनी जगह रहा, ये देखें अब बजट लाइन क्या हो गई, यहाँ से तो फिक्स रही, लेकिन यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गई। पहले यहाँ था पॉइंट, अब ये पॉइंट यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि ए की कीमत कम हो गई। ए की कीमत कम होने की वजह से अब नई बजट लाइन ए डी बन गई, ये वाली ए डी बन गई। क्यों? क्योंकि ए बी गुड तो अपनी जगह पे रहेगी, उसकी तो कीमत वही की वही है, लेकिन क्योंकि इसकी कीमत जो कम हुई है, तो लिहाजा अब उसकी क्वांटिटी बढ़ के यहाँ आ गई, तो ये नई बजट लाइन हमें मिल गई ए डी। ठीक है, अब इसमें डिस्कस ये करना है कि जब इस तरह से दो दो अगर कोई कमोडिटीज़ हो आपके पास, और दो में से एक की प्राइस तो वही रहे और दूसरी की प्राइस अगर कम हो जाए, तो ज़ाहिर है जब जिसकी प्राइस कम होगी तो लोग फिर उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नॉर्मल गुड है तो, है ना, तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इस प्राइस के चेंज की वजह से, गुड ए की जो प्राइस चेंज हुई है ना, उसकी वजह से जो हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक तो हम उसको जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इनकम इफेक्ट कहलाता है, यानी ये जो ए की जो कीमत जो कम हुई है, इसका प्राइस इफेक्ट किसके बराबर होता है? इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यानी असर कीमत किसके बराबर होगा? असर आमदनी और असर इस्तबदाल। इस्तबदाल यानी तब्दीली, बदलना। यानी ये कि हम जो ए की जो कीमत कम हुई और उसकी बजट लाइन देखें, उसकी बजट लाइन ए बी से अब ए डी बन गई। यहाँ से तो फिक्स रही, यहाँ से बढ़ के इस तरफ आ गई, और हम बी को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड ए ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दरअसल ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है, वो दो तरह का असर होता है। एक तो हम उसको इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारी एक तरह से हमारी रियल इनकम बढ़ गई है ना। वैसे तो इनकम नहीं बढ़ी, पैसे तो मनी इनकम तो नहीं बढ़ी, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन कीमत कम होने की वजह से हमें जो पैसा बच गया ना, पहले हम ज़्यादा दे रहे थे, अब उसकी कीमत कम हो गई, तो अब हम उसको ज़्यादा ले सकते हैं। ये कहलाता है इनकम इफेक्ट, ये कहलाता है इनकम इफेक्ट, असर आमदनी। और इस वजह से हमने कुछ उसकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी। और एक दूसरी वजह होती है सब्स्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि ये बी के मुकाबले में सस्ती हो गई, तो इस वजह से हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बी को कम कर दिया और इसको ज़्यादा कर दिया। ये दूसरा असर है। ठीक है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी उसको बदलना, इस्तबदाल, असर अब्दाली, यानी इस्तबदाली, यानी कि उसको बदल दिया। क्यों बदल दिया? बी को छोड़ के इसको क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया? क्योंकि इसकी कीमत कम हो गई। तो हमने जो ए की कीमत जो कम हुई है, उसकी हमने डिमांड बढ़ाई दो तरीकों से, उसको दो असर हुए। एक तो हमारी रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है ना, हमारे पास पैसे बच गए। एक तो हमने इस वजह से उसको लिया, और दूसरी वजह ये बनी
कि क्योंकि ये बी के मुकाबले में सस्ती हो गई तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट भी किया, इसको कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये दो तरह के इफेक्ट हुए। अब इसको ये ग्राफ में हमने देखना है कि ये ग्राफिकली किस तरह से ये बात साबित होती है। देखें ये इस तरह से है, ये पहले वाली बजट लाइन है ए बी, ठीक है। ये नई बजट लाइन आ गई, ए की कीमत कम होने की वजह से नई बजट लाइन बन गई ए डी, ये वाली ग्रीन वाली लाइन ए डी। अब हमने एक बजट लाइन खुद से बनाई, डॉटेड लाइन। देखें ये जो है ना डॉटेड लाइन जो है ना, ये हमने एक नई बजट लाइन बना दी खुद से समझने के लिए, ठीक है। अब देखें ये डिफरेंस कर्व देखें, ये जा रहा है, ये यहाँ इसने पहले वाले को यहाँ क्रॉस किया और ये जाते जाते इसने इसको यहाँ क्रॉस किया। देखें पहले हम यहाँ थे, पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा था आर पॉइंट पे। पहले हमें एक इक्विलिब्रियम कहाँ मिला था, देखिए हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही पढ़ा था ना, कि जहाँ बजट लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाए इंडिफरेंस कर्व पे। देखें ये इंडिफरेंस कर्व है और इस पर ये बजट लाइन टेंजेंट हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास आर में। ये हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, कि जहाँ इंडिफरेंस कर्व पे बजट लाइन टेंजेंट हो जाए। ये इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन यहाँ आर पे टेंजेंट हो गई, तो पहला इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ था। अब हमारा नया इक्विलिब्रियम ए में प्राइस कम होने की वजह से अब कहाँ गया, क्योंकि अब हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं गुड ए को। तो देखें अब ये इस इंडिफरेंस को छोड़कर हम यहाँ आ गए। अब हमें इक्विलिब्रियम यहाँ मिल रहा है, पॉइंट एस पे मिल रहा है। देखें ये इंडिफरेंस कर्व है और ये जो है नई बजट लाइन देखें इस पर टेंजेंट हो रही है इस पॉइंट पे एस पे। तो यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने ये पढ़ा था ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, कि जहाँ इंडिफरेंस कर्व को पे जो है ये बजट लाइन टेंजेंट हो जाए। देखें ये इंडिफरेंस कर्व है और ये इस पॉइंट पे आके इसको टेंजेंट हो रही है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पहुँच गए, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो हमने जो अब देखा हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन बढ़ गई ना। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है IC1, इसमें कम सेटिस्फेक्शन है, और IC2 जो है वो क्या है, वो उससे ऊपर वाला है तो उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो हम IC1 से IC2 पे आ गए, अब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमने ज़्यादा क्वांटिटी ली वो दो तरह के इफेक्ट हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और एक इनकम इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस वजह से बताया अभी, कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस वजह से होता है कि क्योंकि गुड ए बी के मुकाबले में सस्ती हो गई तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको। और एक है इनकम इफेक्ट, क्योंकि हमारी रियल इनकम बढ़ गई, मनी इनकम तो नहीं बढ़ी, पैसा तो नहीं एक्स्ट्रा से आए, लेकिन पैसे बच गए। कीमत कम होने की वजह से, एक ही कीमत कम होने की वजह से हमारे पास पैसे जो बच गए तो उससे हमारी इनकम बढ़ गई, है ना, रियल इनकम बढ़ गई। तो उसकी वजह से भी हमने उसको खरीदा। तो दो तरीके से हमने इसको ज़्यादा खरीदा, है ना, वो हमने ग्राफ से देखना है। अच्छा देखें अब ये देखें कि पहले हम यहाँ थे आर पे, अब हम आ गए हम यहाँ एस पे आ गए। तो हमने ये बताया, हम यहाँ ये बता रहे हैं डॉटेड लाइन खींच के कि देखें ये सेम डिफरेंस कर्व है, ये आर पॉइंट है, ये पॉइंट है टी पॉइंट, ये उसी पहले वाले इंडिफरेंस IC1 पे ये दोनों पॉइंट आर और टी दोनों उसी पे ही है ना। और ये देखें ये डॉटेड लाइन है, ये जो बजट लाइन है जो हमने अलग से समझने के लिए लगाई है डॉटेड लाइन, ये बजट लाइन ही है ना। देखिए ये भी उसको टेंजेंट कर रही है। तो अब ये देखें यहाँ आ जाएगा इक्विलिब्रियम, यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व आ गया और ये डॉटेड लाइन इसको टेंजेंट हो रही है इस पर, तो यहाँ हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं इस पॉइंट पे, हम ए की इतनी कर रहे हैं, Q2 कर रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि हम उसी इंडिफरेंस कर्व पे, इस पे भी नहीं आए, अभी उसी पे है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने क्वांटिटी बढ़ाई है, Q1 ले रहे थे अब Q2 पे आ गए, है ना। पहले Q1 ले रहे थे, इस गुड ए की Q1 ले रहे थे, अब Q2 पे आ गए। तो ये जो हमने बढ़ाई है तो ये कहलाएगा SC सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि सेम उसी इंडिफरेंस कर्व पे है ना, अभी इनकम नहीं बढ़ी ना। अगर सेम डिफरेंस कर्व हो, वही कर्व हो, तो इसका मतलब है इनकम अभी नहीं बढ़ी ना। जब इंडिफरेंस कर्व बदल जाता है, अगला आ जाता है, तो फिर आपकी इनकम बढ़ जाती है ना। तो इसका मतलब है इनकम की वजह से तो नहीं हुआ, तो फिर ये किस वजह से हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये। यानी ये हमने कि जो कीमत जो कम हो गई बी के मुकाबले में, ए की कीमत कम हो गई बी के मुकाबले में, ये उसकी वजह से हमने Q1 से Q2 हमने की, और फिर मजीद हम आगे बढ़े Q2 से Q3। अब असल में तो हम यहाँ आए हैं ना, एस पे आए हैं, असल में तो हम यहाँ आए हैं। तो Q1 से Q2 यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और उसके बाद फिर क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ गई, रियल इनकम हमारी बढ़ गई इसकी कीमत कम होने की वजह से, तो वो Q2 से Q3 यहाँ से यहाँ तक ये इनकम इफेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ से यहाँ तक इनकम इफेक्ट। और अब हम असल पॉइंट पे ये आ गए यहाँ तक, यानी यहाँ से चले थे Q1 से Q3 पे पहुँच गए, Q1 से Q3 पे आ गए। पहले हम Q1
क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे थे गुड ए की, अब हम कर रहे हैं फाइनली Q3 कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि पहले हम Q1 से Q2 पे आए सब्सटीट्यूशन की वजह से, और Q2 से Q3 पे आ गए हम इनकम की वजह से, आई इनकम एफर्ट की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से ये बात, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट।